Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to discuss another remedy for the day and which is called Verbena hastata. और हमारी रेफरेंस बुक है अगेन बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद रेपर्टरी। आज की जो हमारी रेमेडी है उसका कॉमन नेम है ब्लू वर्वेन नाम के प्लांट से बनी हुई है विच बिलोंग्स टू द फैमिली कॉल्ड वर्वेन फैमिली और वर्बेनेसी। एरिया जो इसका है वो है कॉन्टिनेंटल यूएस, मच ऑफ सदर्न कनाडा। और इसको सिंपलर जॉय भी कहा जाता है इस प्लांट को, और स्वैम्प वर्बीना भी कहा जाता है। तो है छोटी रेमेडी बट येस डिस्क्लेमर इन शॉर्ट कि कभी भी सेल्फ प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। प्लीज़ टेक योर रेमेडी एज प्रिस्क्राइब बाय योर होम्योपैथिक डॉक्टर इन दैट पोटेंसी एंड एट दैट डोज। तो अगर इसको देखें तो इट अफेक्ट्स द स्किन एंड द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बेसिकली एक बॉडी का कम्युनिकेशन नेटवर्क है विच इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। स्किन यानी जो हमारी बॉडी की खाल है उसको कहते हैं। नर्वस डिप्रेशन में अच्छा काम करती है, वीकनेस, इरिटेशन एंड स्पैसम्स। नर्वस डिप्रेशन एक्सक्यूज मी, नर्वस डिप्रेशन यानी एनजाइटी एंड डिप्रेशन दोनों जब साथ में होते हैं तो उस स्टेट को या फिर एक ऐसी स्टेट को जो एक्सट्रीम मेंटल डिस्ट्रेस के कारण डेवलप होती है उसको नर्वस डिप्रेशन कहते हैं। वीकनेस है यानी कमज़ोरी है, इरिटेशन है यानी पेशेंट चिड़चिड़ा रहता है, स्पैसम्स है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल हो जाते हैं यानी एक ग्रुप ऑफ मसल्स जो है ट्विच करने लग जाती हैं, क्रैम्प होने लग जाता है, उसमें दर्द होने लग जाता है। थोड़ा आता है फिर रिलैक्स होता है, फिर थोड़ा आता है फिर रिलैक्स होता है, उसमें दे सकते हैं। इट प्रमोट्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड एंड एलेज पेन इन ब्रूजेस। तो ब्रूजेस या कहीं भी कंट्यूजन डेवलप हो गया है यानी कोई भी माइनर इंजरी जो कि रप्चर कॉज कर देती है स्मॉल ब्लड वेसल्स में से अंडर द स्किन एंड इट ट्रैप्स ब्लड एंड कॉजेज डिस्कलरेशन। जैसे कहते हैं हम नील पड़ गया या कुछ लाल लाल दिख रहा है तो उसमें जो पेन है उसको एले करती है। एले यानी टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, उसको कम करती है। प्रमोट्स द अब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड, कहीं ब्लड कहीं पे भी इकट्ठा हुआ हुआ है तो उसको वहाँ से हटाते हैं, मे बी अब्जॉर्ब करके या कैसे भी उसको हटाते हैं। वेसिकुलर एरिसिपेलिस में अच्छा काम करती है यानी मोर सिवियर फॉर्म ऑफ द बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन एरिसिपेलिस दैट प्रेजेंट्स विद ब्लिस्टर्स और वेसिकल्स, रेड पेनफुल सोलन एंड शार्पली डिफाइंड रैश होते हैं बट द इन्फ्लेमेशन कैन लीड टू फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स फॉर्मिंग ऑन स्किन। तो यानी जिसको छाले जो मुंह में हो जाते हैं जब हम कहते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे फलक पड़ना बहुत कॉमन भाषा में जब जल जाता है तो फलक पड़ता है, वैसे जला नहीं है यहाँ पे लेकिन यहाँ पे एक तरीके का इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है जहाँ पे जैसे जल के फलक पड़ जाते हैं वैसे यहाँ पे पड़े हुए हैं बट ये ज़्यादा क्लियर है, वेल डिफाइंड है, रेड है। पैसिव कंजेशन एंड इंटरमिटेंट फीवर। पैसिव कंजेशन बेसिकली बिल्डअप ऑफ ब्लड इन होता है, ब्लड होता है ऑर्गन या टिश्यू में ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वीनस ब्लड फ्लो रिटर्न, मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय हार्ट फेलियर। अब ढंग से हार्ट तक खून जो है वापस नहीं जा पा रहा है तो कहीं भी किसी भी ऑर्गन या टिश्यू में खून इकट्ठा हो गया है और ये तब होता है जब हार्ट फेलियर की कंडीशन डेवलप हो जाती है यानी आपकी जो दिल है या हृदय है वो ढंग से काम नहीं कर रहा तो उस कंडीशन में ये डेवलप हो सकती है। उस कंडीशन में ये रेमेडी अच्छा काम कर सकती है बट डेफिनेटली ऑलमोस्ट इमरजेंसी कंडीशन भी होती है। तो यदि आप इमरजेंसी के अंडर है और इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो डॉक्टर्स की गाइडेंस में ये रेमेडी लीजिए। इंटरमिटेंट फीवर के केस में आप ले सकते हैं यानी एक टाइप ऑफ फीवर दैट राइसेस एंड फॉल्स इन साइकिल्स विदिन अ 24 आवर पीरियड विद बॉडी टेम्परेचर रिटर्निंग टू नॉर्मल बिटवीन स्पाइक्स। यानी तेज़ होता है फिर नॉर्मल आता है, तेज़ होता है फिर नॉर्मल आता है, ऐसे 24 घंटे में होता रहता साइकिल होती रहती है। तो पैसिव कंजेशन एंड इंटरमिटेंट फीवर। वन ऑफ द रेमेडीज़ फॉर पॉइजन ओक एक्सक्यूज मी, पॉइजन ओक जो है टॉक्सिकोडेंड्रॉन प्यूबेस्किंस नाम के प्लांट को कहते हैं जो कि एक अपराइट श्रब है बेसिकली विच कैन कॉज कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस फॉर मोस्ट पीपल। यानी उसके कांटेक्ट में आने से स्किन में जो है डेवलप हो सकते हैं रैश, इचिंग वगैरह। उस केस में इस रेमेडी को दे सकते हैं यानी एज एन एंटीडोट काम करेगी पॉइजन ओक के केस में और डेफिनेटली डर्मेटाइटिस पे काम करेगी उस तरीके की। एपिलेप्सी के केस में, इंसोम्निया के केस में, मेंटल एग्जॉशन के केस में ये रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं लेकिन पूरी रेमेडी पिक्चर पेशेंट पिक्चर के साथ मैच होनी चाहिए। सिर्फ एक साइन या एक सिम्टम के
के ऊपर कोई भी रेमेडी नहीं देनी है। एपिलेप्सी इज़ अ कंडीशन विच अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम दैट हैज़ रिकरेंट सीजर्स and recurrent seizures होते हैं and they occur due to a sudden temporary surge of abnormal electrical activity in the brain। बार बार दौड़े पड़ते हैं ऐसी कंडीशन में, उस कंडीशन में आप इसको दे सकते हैं। इंसोम्निया यानी जब नींद आनी चाहिए तब ढंग से नींद नहीं आ रही है। इट इज़ अ कॉमन स्लीप डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिकल्टी फॉलिंग और स्टेइंग asleep लीडिंग टू पुअर क्वालिटी डिस्पाइट हैविंग अपॉर्चुनिटी टू स्लीप। यानी रात को जब नींद आनी चाहिए, कोई काम नहीं है, फिर भी नींद नहीं आ रही है, या आ भी गई है तो वो आप पूरी नींद में ढंग से रह नहीं पा रहे हैं, तो उस केस में ये प्रिस्क्राइब की जा सकती है। मेंटल एग्जॉशन है यानी एक स्टेट है जहाँ पे इमोशनली या कॉग्निटिव बेसिस पे और साथ साथ फिजिकल डिप्रेशन हो चुका है एक बंदे का, विच इज़ कॉज बाय प्रोलॉन्ग स्ट्रेस और कॉग्निटिव एक्टिविटी। डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, इरिटेबिलिटी, लैक ऑफ मोटिवेशन एंड रिड्यूस्ड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। यानी जो पेशेंट है वो पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड है फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तब उसको दे सकते हैं जब बाकी भी चीज़ें मैच हो रही हैं। इन एपिलेप्सी इट ब्राइटन्स अप द पेशेंट्स मेंटल पावर्स एंड हेल्प्स द कॉन्स्टिपेशन। अब ये बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम है एपिलेप्सी के केस में। इस पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी है, इंटरमिटेंट फीवर भी हो सकता है साथ में, या और पैसिव कंजेशन भी हो सकता है, इंसोम्निया और मेंटल एग्जॉशन भी देखा जा सकता है। तो एपिलेप्सी के केस में ये मेंटल स्टेटस को ब्राइटन करता है यानी चेयर अप करता है, प्लेजेंट करता है, और साथ साथ कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, कब्ज में राहत देता है। तो ये एक इंडिकेटिंग सिम्टम बन सकता है। अगर किसी में ऐसी ड्रग पिक्चर बन रही है तो ये अच्छा काम करेगी। डोज जो प्रिस्क्राइब्ड है बोरिक द्वारा, सिंगल डोज ऑफ द टिंचर देनी चाहिए ज़्यादातर। एपिलेप्सी के केस में इन एपिलेप्सी मस्ट बी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, एपिलेप्सी में कंटिन्यू करनी है। वर्बीना हस्तेता यानी जो रेमेडी की हम बात कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ अ टी एज डायूरेटिक ड्रिंक इज यूज्ड बाय वानियर पेरिस टू एड एलिमिनेशन इन ट्यूबरक्यूलर थेरेपी। डायूरेटिक ड्रिंक यानी जो वाटर रिटेंशन में हेल्प करती है। इट हेल्प्स टू फ्लश योर बॉडी, फ्लश एक्सेस वाटर आउट ऑफ योर बॉडी। और ट्यूबरक्यूलर थेरेपी में ये ऐसे यूज़ की गई है बाय वानियर पेरिस में, टू एड एलिमिनेशन इन ट्यूबरक्यूलर थेरेपी। ट्यूबरक्यूलर थेरेपी यानी जो ATT दी जाती है, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स फॉर सेवरल मंथ्स एज एंड हाउ प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर दिया जाता है। उसमें ये डायूरेटिक ड्रिंक इसका जब लिया गया इस पौधे का, तो उसमें ATT के इफ़ेक्ट्स को और एनहेंस करने में ये काम किया। एलिमिनेशन यानी जो भी बैक्टीरियल वहाँ पे है, बैक्टीरियल कॉलोनी या कुछ भी है, तो वो उसको एलिमिनेट करते हैं। कोई भी म्यूकस एक्यूमुलेशन है उसको एलिमिनेट करने में काम करती है। डायूरेटिक है तो यूरिन के थ्रू जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं बॉडी के वो निकालेगी, इंक्लूडिंग ऑल द पैथोजेंस। So yes, that's it for this remedy. Please like the video, share the video and subscribe to the channel. Do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.